आज का मेरा टॉपिक है मार्केटिंग। तो कि ये मार्केटिंग जो है वो किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब जब लोग मतलब ये होती है कि लोग उस बिज़नेस को जानें। जब लोग किसी बिज़नेस को जानते हैं और उस बिज़नेस पे उनका ट्रस्ट गेन हो जाता है और उसकी डिमांड करते हैं, तभी बिज़नेस जो है वो ग्रो कर पाता है। तो लार्ज स्केल बिज़नेस को जो है मार्केटिंग की वो उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जो है बात करते हैं स्मॉल स्केल बिज़नेस की, या जो कोई नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनकी बात करते हैं कि हम उनको मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मार्केटिंग सबसे पहले हम कर सकते हैं, जो आसान रास्ता है कि हम फेसबुक पे अकाउंट बनाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, वेबसाइट। पहले हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे उस बिज़नेस के रिलेटेड कंटेंट डालें कि मतलब हमारा बिज़नेस ज़रूरी नहीं अपना ही बिज़नेस जो है वही आप दिखाएं। अब उस बिज़नेस से रिलेटेड जैसे प्रोडक्ट्स, या जैसे आपकी अगर कपड़े की दुकान है तो आप कपड़े के रिलेटेड नॉलेज उधर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अपने बिज़नेस के नाम पे आप अकाउंट बना सकते हैं। यूट्यूब में भी सेम ऐसे ही है। आप यूट्यूब भी एक साइड बिजनेस की तरह हो सकता है। आपको उससे फ्री की एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग हो सकती है आपकी। आप अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं, आपके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं और बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता सकते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। फिर वेबसाइट में भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं कि अपने बिज़नेस के बारे में या दूसरों के बिज़नेस के बारे में आप उसको और रिव्यू कर सकते हैं कि कैसा हो सकता है, रिव्यू कर सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है। या अगर आपको कोई नया बिज़नेस आपने खोला है, आपको कोई प्रोडक्ट का बिज़नेस है जैसे कपड़े का या ग्रोसरी का, तो आप पहले थोड़ा उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए आप उसका रेट कम कर सकते हैं, ताकि जब तक जैसे जियो ने क्या किया कि 1 साल के लिए लोगों को फ्री इंटरनेट दे दिया। तो 1 साल जब हमने फ्री में यूज़ किया तो उसके बाद हमें उसकी आदत हो गई, तो फिर उसके बाद हमारे पास सिम वैसे भी आ ही गई और हम फ्री में यूज़ करने लगे। तो उसके बाद हम पेड हम वो यूज़ करने लगे ऑनलाइन डाटा। तो ऐसे होता है। और अगर हमारा जो कस्टमर होगा किसी स्मॉल स्केल बिजनेस में, हम उसको ब्लॉग भी दिखा सकते हैं कि ये हमारी फैक्ट्री है, इसमें हम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे हमारे काम होते हैं, हमारे पास इतने वर्कर हैं और यहाँ इतनी सफाई होती है, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मटेरियल हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऐसे ऐसे हमारे पास है। तो इससे भी इंस्पायर हो सकते हैं लोग। और अगर हम लोगों को सलाह देंगे, अगर हम बिजनेस कंसल्टेंट भी बन जाएंगे, कंसल्ट भी कर सकते हैं लोगों को बिजनेस, तो उससे भी हमारा जो कंज्यूमर जो है वो एरिया जो है वो बढ़ सकता है। जितना ज़्यादा डाइवर्स हो सकता है एरिया, उतना ज़्यादा हमें डाइवर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा चांसेस ज़्यादा हैं कि उसमें से जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी सेल होगा ज़्यादा, क्योंकि उतने ज़्यादा लोग उसको जानेंगे। तो लेकिन जो बड़ी कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं कि वो जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो मशहूर एक्टर्स हैं, उनसे एडवर्टाइजमेंट कराती है, जिनको पहले से बहुत सारे लोग जानते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा पैसे तो उनको देने पड़ते हैं ज़्यादा, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है वो भी जान पाते हैं उस काम को, उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को, जो भी वो कंपनी देती है, काम करती है। तो ऐसे ही अगर किसी कंपनी का, अगर हमारे पास जैसे कोई ओनर है, वो अगर मशहूर हो गया, वो अगर खुद को मशहूर कर दे, तो उसके अंडर जितनी कंपनियाँ भी होंगी तो वो उसके नाम के साथ मशहूर हो जाएगी। जैसे आप एलोन मस्क के एग्जांपल दे सकते हैं। एलोन मस्क में जो है 2010 में जो आयरन मैन आया था, 2008 में जो आयरन मैन आया था, बहुत सारी फिल्में ऐसी जिसने एलोन मस्क ने उसमें कुछ सीन्स मतलब रोल्स के उसने खाली उसमें आया है, बस उसमें कोई खास एक्टिंग नहीं की, सिर्फ आया है उसमें ताकि उसमें मशहूर हो सके। तो उसने खुद को मशहूर किया है ताकि उसकी बिजनेस भी जो है मशहूर हो सके। जैसे बिल गेट, आप देखो वेबसाइट है उसकी, एलोन मस्क की ट्विटर है, आज उसने ट्विटर भी खरीद ली, क्योंकि एक मार्केटिंग का एक आसान जरिया था उसके लिए, इसलिए उसने खरीद ली। करना चाहिए कहीं स्पीकर, किसी को खुद हेल्प करके, खुद की फेस वैल्यू बना के, तब हमारा बिजनेस जो है ग्रो रैपिडली